डीबीएमएस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोसिएशन। ठीक है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में डिसोसिएशन ये 9 पॉइंट है। इससे पहले के पॉइंट्स आई होप कि समझ में आ गए होंगे, जो कि था कन्वर्जन, रिएक्शन फॉर्मेशन, फैंटेसी। ठीक है, ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम डिसोसिएशन करते हैं। ओके, सो डिसोसिएशन is involuntary suppression of a mental function from rest of personality in a manner that allows expression of forbidden unconscious impulse without having any sense of responsibility for actions। तो डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन एक इनवॉलेंट्री सप्रेशन है। ठीक है, किसी भी मेंटल फंक्शन का जो हमें रेस्ट करवा, मतलब उस पर्सनैलिटी से अलग। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है उससे अलग है ये। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री मतलब एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री। तो ये बिना उसके बताए हुए वो वाला फंक्शन है। ठीक है, डिसोसिएशन जो अपने आप से हो जाता है, इसको जानबूझ के नहीं किया जाता। तो ये मेंटल फंक्शन हो जाता है रेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी से, जो अलाउ करता है एक्सप्रेशन ऑफ फॉरबिडन अनकॉन्शियसनेस को। ठीक है, फॉरबिडन अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या होगा? जो होश में नहीं होता, तो उसके लिए। ठीक है, इम्पल्सिस विदाउट हैविंग एनी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कोई भी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, जो उसके एक्शंस के लिए होगा। इसके लिए एग्जाम्पल है इसका पार्शियल एमनेसिया। ठीक है, तो ये एक बीमारी होती है भूलने की। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, आधी चीज़ें भूलने लग जाते हैं, वो चीज़ें। ओके, फिर इसके बाद आता है डिनाइल। 10th डिनाइल। तो एनी इंडिविजुअल refuses to face the reality it protects the individual from shock of reality। तो कोई भी इंडिविजुअल जो रिफ्यूज़ करता है फेस करने के लिए रियलिटी को, तो वो क्या होता है? डिनाइल हो जाता है। ठीक है, मतलब मना करना। डिनाइल का मतलब होता है मना करना। ठीक है, किसी भी काम के लिए हमने अगर कोई कहा और वो कम्प्लीटली मना कर दिया उसने करने से, तो वो डिनाइल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, रियलिटी को फेस करने से वो कम्प्लीटली डिनाई कर देता है कोई भी पर्सन। और ये प्रोटेक्ट करता है उस इंडिविजुअल को उस इंसिडेंट से, रियलिटी के शॉक से। ठीक है, तो ये बचाता है उसमें, उस केस में। ठीक है, अब पर्सन unconsciously use this mechanism and this reaction is for
सम टाइम, तो पर्सन क्या करेगा, अनकॉन्शियसली यूज़ करेगा इस मैकेनिज्म को ताकि वो रिएक्शन दे पाए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, जानबूझ के नहीं किया जाता पर अनकॉन्शियसली हो जाता है ये, ठीक है। डिनाइल, कोई अगर किसी को डिनाइल करना ही है जानबूझकर तो वो कम्प्लीटली डिनाई कर देगा, ठीक है। डिनाइल इज क्वाइट हार्मलेस if practiced in moderation, but can lead to serious difficulties in health and life style if practiced in excess। तो डिनाइल क्या है, ये डिनाइल जो प्रोसेस है, ठीक है, ये एक हार्मलेस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लिमिटेड यूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगी आपको, ठीक है। मॉडरेशन में मतलब कभी कभी, ओके। अगर इसका यूज़ कभी कभी हो रहा है तो बिल्कुल भी ये हार्म नहीं पहुंचाने वाली। अगर आप इसका एक्सेस में यूज़ करने लगेंगे, ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए भी सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। और ये हेल्थ के लिए इस टाइप से हो जाएगी, लाइक आप हर चीज़ के लिए मना करने लगोगे। फिर कोई भी काम होगा अच्छा भी होगा, आपके बेनिफिशियल होगा, तब भी आप उसको डिनाई कर लोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है when some very near and dear one die in the family, some people say no, he is still alive। तो अगर कोई किसी की फैमिली में जो क्लोज वन है उसका वो एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं डिनाइल वाले केस में क्या करने लगते हैं, वो मना करने लगते हैं कि नहीं, वो अभी भी अलाइव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उनकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऐसे झूठ बोलकर या डिनाइल करके उनके डेथ को डिनाइल करेंगे तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ एकदम फिक्स है जो बदल नहीं सकती, इसीलिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये डिनाइल जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 में अभी हमारा जो टॉपिक बचा है वो है इंटीग्रिटी, ठीक है। ये अभी हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब कोई भी हम रूल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में हमारा जो आता है वो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी स्टार्ट होता है एक साथ ही, क्योंकि हम सिक्योरिटी मेजर भी लेंगे और उसको फिर हम रिमूव भी करेंगे। तो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या होता है पहले वो देखते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी हो जाता है प्रोटेक्शन of the data against unauthorized disclosure or destruction, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या होती है, हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपने डेटा की अगेंस्ट किसी भी अनऑथराइज डिस्क्लोजर से या डिस्ट्रक्शन से, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज उसको यूज़ नहीं कर सकता या डैमेज नहीं कर सकता हमारे डेटाबेस को, ठीक है। तो ये हो गया सिक्योरिटी। अब इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तो इंटीग्रिटी होता है मेंटेनिंग द accuracy
और वैलिडिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, मतलब हम डेटा की अपनी एक्यूरेसी और वैलिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा इंटीग्रिटी। अब वायलेशंस क्या होते हैं? ठीक है, वायलेशंस होते हैं इसमें हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हम जब हमारा कोई भी रूल वायलेट होता है तो वो किस टाइप से हमारे डेटा को हार्म पहुंचाता है, तो इसमें आता है मैलिशियस एक्टिविटी, ठीक है, मैलिशियस, और मैलिशियस के अंदर आएगा अनऑथराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा। ओके, फिर अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, और थर्ड है अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन। तो ये हमारे मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है हमारे डेटा के ऊपर। ठीक है, लाइक अनऑथराइज रीडिंग हो जाती है डेटा की, हमारा कोई भी अनऑथराइज पर्सन रीड करता है डेटा को। अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, कोई भी हमारे डेटाबेस को बिना परमिशन के मॉडिफाई करने लगता है। और अनऑथराइज डिस्ट्रक्शन, उसमें डिलीशन वगैरह कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बिना किसी परमिशन के। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल जो होगा उसमें क्या होगा कि हमारा डेटाबेस क्रैश हो गया, क्रैश। ठीक है, तो क्रैश कर जाता है डेटाबेस हमारा, तो वो लोड की वजह से क्रैश हो जाता है। ज़्यादा हम डेटाबेस पर अपने लोड दे देते हैं तो, या मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे एक ही डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे वो डेटाबेस वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, फिर कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज और वायलेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो वायलेशन हो जाता है डेटाबेस का जो कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स हो जाता है, और कॉन्करेंट एनोमलीज एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वायलेशन हो जाते हैं। अब है इसके बाद सिक्योरिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।